हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए तीसरी वीडियो लेकर आई हूँ जो फैमिली पर है, परिवार पर लिखा गया है। परिवार के अभी तक आपने परिवार की परिभाषा देखी, परिवार के बारे में देखा, परिवार के जितने भी प्रकार होते हैं उसको आपने देखा। परिवार के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गए जो विचार हैं या प्रकार हैं उन सबको आपने देखा। इसी तरह से समाजशास्त्रियों के कुछ और भी उन्होंने परिवार के प्रकार बताए हैं, जिसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए ये कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। परिवार के कार्य, परिवार के जो प्रकार हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपके आते हैं परिवार में मैकर्न पेज ने परिवार के दो कार्य बताए हैं, एक अनिवार्य और ऐच्छिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। परिवार के प्रकार मैकर्न पेज के अनुसार। अब आप देखें कि वीरस्ट्रीट ने प्रकार के क्या कार्य बताए। अब देखें, पहले मैकर्न पेज के अनुसार अनिवार्य कार्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति और घर की व्यवस्था करना, ये तीन है अनिवार्य में। ऐच्छिक में क्या है? धार्मिक कार्य है, आर्थिक कार्य है, शैक्षिक कार्य है, राजनीतिक कार्य और मनोरंजनात्मक संबंधी कार्य है। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य, ये आपको याद हो गया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरे हैं वीरस्ट्रीट ने समाज के दो कार्य बताए हैं, समाज के लिए कार्य और व्यक्ति के लिए कार्य। सबसे पहले समाज के लिए कार्य है, फिर व्यक्ति के लिए कार्य। फिर पार्सन्स के अनुसार निम्न दो प्रकार बताए गए: प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण। प्राथमिक समाजीकरण एवं व्यक्तित्व निर्माण है। किंसले डेविस अगला है। किंसले डेविस ने बताए हैं प्रकार के प्रजनन, भरण पोषण। परिवार के प्रकार बताए हैं: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और समाजीकरण। प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और समाजीकरण। बॉटोमॉर ने परिवार के प्रकार बताए हैं: प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण, समाजीकरण और आर्थिक कार्य। अब देखिए, किंसले डेविस और बॉटोमॉर का कहीं ना कहीं एकदम सेम टू सेम मिल रहा है, जिससे आपको याद करने में बिल्कुल परेशानी ही नहीं होगी। सबसे पहले आप किंसले डेविस का देखें कि इनका भी प्रजनन है, इन्होंने भरण पोषण दिया, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण दिया, इन्होंने भी दिया, फिर उन्होंने समाजीकरण की बात की, ये भी की। अब इस तरह से बॉटोमॉर में सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि इसमें आर्थिक कार्य के बारे में बॉटोमॉर ने बताया है और किंसले डेविस ने इसके बारे में चर्चा नहीं की है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये दोनों थिंकर के प्रकार जो हैं परिवार के, ये आप तो अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। इतना ही, मतलब कुछ क्वेश्चन या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको डिफ्रेंसिएशन करके ही आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण, समाजीकरण बताया गया। और इसी तरह से बॉटोमॉर में सिर्फ एक अंतर है कि बॉटोमॉर ने आर्थिक कार्य की बात की है और किंसले डेविस ने आर्थिक कार्य की बात नहीं की है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से किंसले डेविस बॉटोमॉर में अंतर बताया गया है। अब चलिए फिर से रिवाइज करा देती हूँ, जिससे कि आपको ये याद हो जाए। जैसे मैकर्न पेज ने दो कार्य बताए, एक ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक कार्य में उन्होंने यौन इच्छाओं की पूर्ति बताई है, संतानोत्पत्ति बताई है और घर की व्यवस्था बताई है। ऐच्छिक कार्य में बताया है धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य, राजनीतिक कार्य और मनोरंजनात्मक संबंधी कार्य। धार्मिक कार्य, आर्थिक कार्य, शैक्षिक, राजनीतिक और मनोरंजनात्मक कार्य। वीरस्ट्रीट के अनुसार दो प्रकार के कार्य बताए गए हैं, एक समाज के लिए कार्य, दूसरा व्यक्ति के लिए कार्य। वीरस्ट्रीट का भी वेरी इजी है, इसमें आप बता सकते हैं कि एक समाज के लिए कार्य करता है परिवार और दूसरा व्यक्ति के लिए कार्य करता है, इसमें भी बहुत कठिन नहीं है। पार्सन्स ने दो प्रकार बताए हैं, एक प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व का निर्माण। परिवार के दो ही कार्य हैं, एक वो समाजीकरण करता है और दूसरा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। किंसले डेविस ने क्या बताया है? प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण और समाजीकरण। फिर अगला है बॉटोमॉर के अनुसार कार्य क्या है? प्रजनन, भरण पोषण, सामाजिक संस्तरण, समाजीकरण और आर्थिक कार्य है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। लुंडवार्ग ने भी बताए हैं
लुनवर के अनुसार लैंगिक व्यवहारों का नियमन, संतानोत्पत्ति, बच्चों की देखभाल, पालन पोषण, सहयोग और श्रम विभाजन प्राथमिक समूह संबंधी संतुष्टियां हैं। आगबन निम्काफ ने कार्य, स्नेह और संबंधी कार्य बताए हैं। आर्थिक कार्य, मनोरंजनात्मक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य, धार्मिक कार्य और शैक्षिक कार्य। रीड के अनुसार परिवार के कार्य लैंगिक और आवश्यकताओं का नियमन, प्रजाति संचरण, आर्थिक कार्य, शैक्षिक कार्य हैं। मर्डॉक के अनुसार चार कार्य यौन संबंधी कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्य। मर्डॉक के अनुसार 4 कार्य होते हैं: यौन संबंधी कार्य, प्रजनन कार्य, आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्य। मैरिड और एल्ड्रिज ने कहा है कि परिवार के 3 कार्य हैं: प्राणशास्त्रीय कार्य, भावात्मक कार्य और समाजीकरण की बात कही है मैरिल और एल्ड्रिज ने। इस तरह से परिवार के विभिन्न विचारकों के मत हैं। रॉबर्ट लोबी ने केंद्रीय परिवार को सार्वभौमिक संस्था कहा है। केंद्रीय परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। लेविस ट्रस्ट ने परिवार को बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान आर्थिक सहयोग को माना है। IP देसाई ने परिवार का मुख्य आधार भावनात्मक लगाव को माना है। इसी तरह से मार्क्सवादियों का कहना है कि परिवार पूंजीवाद की देन है और परिवार का जन्म 6ठे दशक में हुआ है। FC मेयर ने भारतीय समाज को 12 जोन में बांटा है और बांटकर अध्ययन किया। FC मेयर ने भारतीय समाज को 12 जोन में बांटकर एक अध्ययन किया है। अब आप देखें विलियम जे गुडे ने क्या बताया है। विलियम जे गुडे ने परिवार के संबंध में भूमिका सौदेबाजी की बात की है। क्या बताई है? भूमिका सौदेबाजी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। उन्होंने बताया है कि भूमिका जो हम निभाते हैं एक सौदेबाजी की तरह से है। एकांतिक नाभिक परिवार पार्सन्स का है। डेविड कूपर ने परिवार को शोषणकारी समाज में एक वैचारिक अनुकूलन करने वाली संस्था माना है। मात्रक वंचना यानी जॉन बोल्वी ने कहा है। मातृपितृ स्थानीय परिवार मर्डॉक का है। प्रारंभिक परिवार आगबन का है। प्रारंभिक परिवार आगबर्न का है। मूलक परिवार मर्डॉक का है। पितृसत्तात्मक परिवार फ्रेडरिक लिपले का है। अस्थायी परिवार फ्रेडरिक लिपले का है। स्तंभ परिवार फ्रेडरिक लिपले का है। स्थान, कार्य और लोक के आधार पर लिपले ने परिवार की व्याख्या की है। अब आप देखें कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार के क्या क्या कारण, विघटन के कारण क्या क्या हैं। परिवार आजकल विघटित क्यों हो रहे हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि संयुक्त परिवार जब हुआ करते थे उस समय विघटन कम होते थे। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा है कि पहले परिवार विघटित कम होते थे? पहले तलाक भी कम होते थे। पहले बहुत सी समस्याएं थी जो नहीं होती थी, जो अब होने लगी हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है कि उस समय यातायात संचार के साधन नहीं थे। उस समय औद्योगिकरण नहीं था, नगरीकरण नहीं था, पश्चिमीकरण नहीं था और आधुनिकीकरण नहीं था, वैश्वीकरण भी नहीं था। तो इस तरह से कई आधुनिकीकरण के जितने भी ये अवयव हैं, इन सब के कारण ही हमारे समाज में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन के कारण भी हमारा परिवार विघटित हो रहा है। नंबर 1, सबसे पहले आप देख लें कि ये सोशल मीडिया क्या है। सोशल मीडिया के कारण भी लोग झगड़े होते हैं, जैसे कि फ़ोन के लिए या फ़ोन पर झगड़े हो जाते हैं, फ़ोन पर तलाक हो जाते हैं, फ़ोन पर शादियां बनती और टूटती रहती हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया के द्वारा भी आज हमारा समाज प्रभावित है। जैसे कि हमारे जितने भी नवजात शिशु हैं, उन सब के हाथ में, या उन लोगों को ABCD नहीं आती है परंतु वो मोबाइल देखकर खाना खाते हैं। ये क्या है? सोशल चेंज। ये सोशल चेंज है। तो इससे क्या होता है? बच्चों में एक अट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया के प्रति। वो पिक्चर्स देखते हैं, उसमें फ़ोटोज़ देखते हैं, बोलना नहीं जानते हैं फिर भी उनको राइम सुनना है। राइम सुन के भी वो खाना खाते हैं, राइम सुन के भी वो दूध पीते हैं। इतने छोटे से शिशु, कल्पना कीजिए। तो ये क्या है? परिवार में एक तरह से संचार का जो सोशल मीडिया है, इसका आप देखें कि कितना कुप्रभाव भी हो रहा है। तो इस तरह से परिवार का विघटन भी होता है।
बच्चे बिगड़ रहे हैं, माता पिता में झगड़े हो रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, अपने बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखा जाता है, उनको वृद्धाश्रम भेजा जाता है। इन सब का कारण क्या है? सब का कारण है आज की आधुनिकीकरण, आज की पश्चिमीकरण और आज का वैश्विक ग्राम की अवधारणा। वैश्विक ग्राम आप देखें, जिस तरह से विदेशों में लोग एकाकी परिवार में जीते हैं, इसी तरह से अब आज भारतीय समाज भी विघटित होकर एकाकी परिवार में बदलता जा रहा है। अब शायद ही आपके किसी गांव, क्षेत्र या नगर में, आसपास के क्षेत्र में संयुक्त परिवार का कोई भी ऐसा उदाहरण बचा होगा। आजकल संयुक्त परिवार का लोप सा होता जा रहा है। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार होता जा रहा है, एकाकी परिवार टूटते जा रहे हैं, विघटित होते जा रहे हैं। इन परिवारों को विघटित होने से और संयुक्त परिवारों को विघटित होने से हम सबको बचाना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हमें, अगर परिवार विघटित हो जाएगा तो हमारे समाज की व्यवस्था चरमरा जाएगी, समाज में विघटन आ जाएगा। इसलिए हमें इन सब कुरीतियों को देखिए, जो भी सोशल मीडिया हो, चाहे वो वैश्विक ग्राम हो, वैश्विक गांव की अवधारणा हो, चाहे वो आप देखें वैश्वीकरण हो, आधुनिकीकरण हो, इन सबको हमें अपनाना है, परंतु हम अपनी सीमाओं को भी ध्यान में रखें। सीमाओं में रहते हुए ही हम इन सबको ग्रहण करें, ना कि हम अपनी सीमाओं को भूलकर उनकी सीमाओं में मिल जाएं, पश्चिमीकरण में मिल जाएं। यानी कि हम हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनको बना कर रखें, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित रह सकती है, अन्यथा नहीं। तो आइए हम देखते हैं माउरर के 4 प्रकार। आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वाभाविक एवं यौन संबंध बताए उन्होंने। बर्गेस ने 6 कारण बताए। आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वाभाविक, स्नेह और संबंधी मानवीय आदत बताए हैं। मेरिल और एंड्रीज के अनुसार 3 कारण है। समाज की संरचना में परिवर्तन, परिवार के कार्य में परिवर्तन और व्यक्तित्व, सामाजिक तनाव। डॉक्टर एन सक्सेना के अनुसार 3 कारण आर्थिक शक्तियाँ, भावनात्मक शक्तियाँ और नया सामाजिक कानून। इस तरह से आपका ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आप समझ गए होंगे कि परिवार किसे कहते हैं, परिवार के प्रकार, परिवार के संबंध में जो भी समाजशास्त्रियों के विचार थे, जो भी उनका थिंकिंग था, सब मैंने आपको बताया है। उम्मीद होगी कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर रहे होंगे और आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बताएंगे। आपके लाइक, शेयर और व्यूज़ के कारण बहुत ही ज़्यादा मैं प्रभावित हो गई हूँ और आपकी वजह से ही, आपके प्यार स्नेह को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को कंप्लीट बनाया है और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके और अपनी सफलता की जो सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हैं, वो सफलता आप सुनिश्चित कर सकें। मैं आशा करूँगी कि ईश्वर आपकी बुद्धि को तीव्र करें और माँ शारदा आप सबका सहयोग करे। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।